मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जो बटरफ्लाई इफेक्ट को समझाती है। तो एक आदमी है जो रात को लेट ऑफिस से आता है, हाथ मुंह धोता है और उस वक्त वो अपनी घड़ी वॉश बेसिन के पास में छोड़ के चला जाता है। सुबह जब वाइफ उठती है तो उसे लगता है, वो ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन पे जाती है, उसे लगता है कि घड़ी गीली हो जाएगी, तो इसे उठा के वो डाइनिंग टेबल पे रख देती है। अब इनका बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और जब वो डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है तो उसी वक्त गलती से उसका हाथ लगने से वो घड़ी नीचे गिर के टूट जाती है। अब इस व्यक्ति को जिसकी घड़ी टूट गई है बड़ा गुस्सा आ रहा है और इसने अपनी वाइफ को और बेटे को दोनों को बुरी तरीके से डांटा। बेटा चुपचाप एक कोने में बैठ के अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के रो रहा है और इस फ्रस्ट्रेशन में आदमी तैयार हुआ और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब जब वो ऑफिस पहुंचने वाला था तब जाके उसे याद आता है कि वो अपना ब्रीफकेस घर भूल आया है, जिसमें कि वो फाइल है जिसकी आज क्लाइंट मीटिंग है इंपॉर्टेंट। तो वो वापस गाड़ी घुमाता है और ट्रैफिक में बड़ा बचते बचाते एक दो जगह एक्सीडेंट होते होते बचता है और जैसे घर पहुंचता है तो वहां घर पे ताला लगा हुआ है, वाइफ घर पे नहीं है, बच्चा स्कूल जा चुका है। उसने फोन निकाला, वाइफ को कॉल किया कि भाई मैं घर के बाहर हूं, मुझे अंदर से ब्रीफकेस लेना है, तुम जल्दी से आ जाओ मार्केट में, जहां पर भी हो तुम। अब वाइफ जल्दबाजी में घर आ रही है, रास्ते में उसका पैर मुड़ गया है। जैसे तैसे इसने अपना सूटकेस लिया, वाइफ के घर पहुंचने के बाद वापस गाड़ी लेके ऑफिस पे पहुंचा और जब ऑफिस में मीटिंग रूम में पहुंचा तो पता चला कि क्लाइंट काफी देर इंतजार करने के बाद चला गया। अब इसे बॉस की गालियां पड़ रही हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। तभी इस बच्चे के स्कूल से फोन आता है कि आज बच्चे ने ना टेस्ट नहीं दिया, वो जो आज उसका एग्जाम था वो पूरे टेस्ट के टाइम पे अपसेट सा बैठा रहा, तो शायद कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अब टीचर कह रही है कि आप प्लीज मुझसे कल स्कूल आके मिलिए। अब ये व्यक्ति जिसकी वाइफ का पैर मुड़ा और पता चला कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, वो अपनी वाइफ का इलाज करवा रहा है, अपने बेटे के स्कूल में जाके उसकी टीचर से बात कर रहा है और साथ ही साथ बॉस की गालियां भी सुन रहा है ऑफिस में। और सिर्फ ये सब कुछ कहां से स्टार्ट हुआ, जब वो एक घड़ी गिरी और घड़ी के नुकसान की वजह से ये चिल्लाने लगा, नाराज हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रिएक्शन और रेस्पॉन्स में हमें फर्क करना आना चाहिए। अगर हम बहुत वाइल्डली रिएक्ट करेंगे किसी चीज के लिए जो हो गया, अब उस टूटी हुई घड़ी का कुछ नहीं कर सकते थे, उसकी जगह अगर ये एक सही रेस्पॉन्स देता तो शायद ये एक साथ जो सीरीज हुई घटनाओं की वो नहीं होती और अंततः उसे बहुत सारी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपकी मेरी लाइफ में भी ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती हैं जहां पे उस सिचुएशन में हमारा छोटा सा रिएक्शन हमें कई सारी बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल देता है। तो कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम रिएक्ट करने की जगह आप रेस्पॉन्स करें।